हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एक डिप्लोमेसी विन यहाँ पे हुई है इंडिया को, स्पेशली इफ़ वी आर कंसर्निंग टूवर्ड्स श्रीलंका अपलिफ्टमेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे कि जब यहाँ पे आईएमएफ का नीड हुआ श्रीलंका को, तो श्रीलंका ने किस तरीके से यहाँ पे इंडिया के सामने आपको यहाँ पे हाथ फैलाया और हमने अपनी नेबरहुड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो इंडो पैसिफिक है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने श्रीलंका को बिल्कुल ही यहाँ पे एश्योरेंस दिया। और एश्योरेंस ही नहीं, हमने आईएमएफ को लिखित में यहाँ पे आज इम्पोर्टेंट क्रेडिटर टू श्रीलंका यहाँ पे लिख करके दिया कि भाई आप जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, जो चाइना के एक बहुत भारी भरकम लोन के तले दबा हुआ श्रीलंका को हमने इस मुसीबत के समय में यहाँ पे मदद की। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बट जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो चलिए देखिए, हुआ क्या कि इंडिया ने अभी लिखित रूप से आईएमएफ को दिया एक फाइनेंसिंग रीएश्योरेंस कि हम एज हाईएस्ट क्रेडिटर, देखिए जापान, चाइना और भारत, ये तीनों श्रीलंका के बिगेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब एक डेट के तले दबे हुए श्रीलंका को नीड है आपको यहाँ पे आईएमएफ से एक रीस्ट्रक्चरिंग बड़े पैक की, तो वहाँ पे लगभग $3 बिलियन अब मिलने लगभग में आपको तय हो गया है जब भारत ने रीअश्योर कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब श्रीलंका को ज़रूरत थी तो एक ही देश ऐसा था जब बार बार उनकी जो आम लोग हैं, आम श्रीलंकन है, उनको हेल्प करने के लिए, चाहे वो दवाई हो, जो इसेंशियल चीज़ें हैं, उसके लिए भारत ने यहाँ पे, और स्पेशली हमने एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे कोशिश किया। जी हाँ, अब आप पूछोगे कि किस तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ना आईएमएफ ऑफ़र करते हैं। देखिए, आपने बार बार सुना होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या करते हैं आपको कि कंट्रीज़ को ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस लोन देते हैं रोड बनाने के लिए, कभी हो सकता है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और ऑब्वियसली हमेशा ये देखा जाता है कि कभी वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स टाइप के जो मॉडल पीपीपी होते हैं उसमें भी देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में अनलाइक दैट टाइप ऑफ लोन आईएमएफ केवल और केवल एक इकोनॉमिक क्राइसिस, जब दुनिया किसी भी तरीके का पैक नहीं देता है ना, तो याद रखिएगा आईएमएफ आता है आपको, और इसीलिए उसे क्राइसिस इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, जो आपको एक मुसीबत समय में, लेकिन याद रखिएगा उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, और उस कंडीशंस में से जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, टिपिकली अ कंट्री, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं ये आईएमएफ के डेटा से उठाया हूँ, उसके वेबसाइट से, टिपिकली अ कंट्री गवर्नमेंट एंड द आईएमएफ अग्री ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिफोर द आईएमएफ लेंडिंग। देखिए, जब आईएमएफ से आपको लोन चाहिए तो होता क्या है कि उनसे बात करना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग होती है कंट्रीज़ और आईएमएफ के ऑफिशियल्स के बीच में, फिर उनके पॉलिसीज़ को देखते हैं और फिर आईएमएफ रेडी होता है लेंड करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक पॉलिसी कंडीशनैलिटी, जिसको बोलते हैं कि आप आईएमएफ को एश्योर करोगे कि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी में जितनी भी स्टेप्स आईएमएफ लेंगे, जितनी भी स्टेप्स जो आपको आईएमएफ बताएंगे, उसे आप फुलफ़िल करोगे। और इसके बाद क्रेडिटर्स, ये सारे चीज़ जो आपके कंट्री के हैं, उनकी यहाँ पे अहमियत ज़रूरी होती है, उनकी अहमियत को जाना जाता है, और इन सब को ध्यान में देते हुए आपको यहाँ पे भारत ने मदद किया। अब बोलोगे सर कि श्रीलंका की जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके रीजन्स क्या है? तो देखिए, इंटरनल रीजन्स भी होते हैं, डोमेस्टिक रीजन्स भी होते हैं, और कभी कभी आपको एक्सटर्नल रीजन्स हो, जैसे कोविड, भारत के लिए यूक्रेन का इन्वेजन बाय रसिया, ये सब
एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल क्राइसिस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनल क्राइसिस होती है कि जब आपके फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए आपने कभी कभी सुना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मेंबरशिप का जो है ना एक कमेटी होता है आरबीआई का अपने देश में, वो समय समय पे कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के जो है ना आप टर्म्स सुनते होंगे न्यूज़ में। तो ये हमारी अपनी इंटरनल जो फाइनेंशियल है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमें करेंट अकाउंट डेफिसिट और जो है फिस्कल डेफिसिट जो है और जो पब्लिक डेट लेवल होती है, ये सारे मिल करके यहाँ पे डोमेस्टिक, देखो करेंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में भारत की जो फॉरेन रिजर्व है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। रीज़न क्या है कि जो सामान का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है और जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, देखिए जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमारे देश में जो जमा पूंजी है आज डॉलर, उसे हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और फिर हमारी फॉरेन रिजर्व कम हो जाती है। और ये सारी जो इंटरनल जो है ना एक तरीके से पॉलिसीज़ है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आपको जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ पे लिक्विडिटी कम हो जाती है। उसके बाद डेट, और श्रीलंका के जो ताबूत था उसमें सबसे बड़ा झटका लगाया चाइना की एक कमर्शियल रेट से भी ज़्यादा वाली डेट। देखिए हम जब श्रीलंका को लोन देते हैं ना तो हमारी सॉफ्ट लोन होती है, बहुत ही कम दरों पे होती है। और जब चाइना के साथ कोई लोन लेता है ना तो आप याद रखिए ऑफिशियल अग्रीमेंट भी नहीं बनते हैं, वो एक हिडन होती है। और कमर्शियल लोन कभी 20%, 30%, और यही कारण है कि यहाँ पे श्रीलंका को अपनी हम्बनटोटा पोर्ट को यहाँ पे देना पड़ा। तो इन सब के बीच अभी हाल ही में म्यांमार और श्रीलंका के दौरे पे हमारे द ज्वेल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एस जयशंकर साहब जा रहे हैं। और वहाँ पे हमने जो है ना एश्योर किया कि भाई हम मदद करने वाले हैं, एज ए क्रेडिटर हम लिख के देने वाले IMF को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत की अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है। तो हमारी जो बरसों से चली आ रही एक तरीके से हिस्टोरिकल टाइज है, उसको हम एक पैसे के कारण से यहाँ पे चाइना की तरफ पीछे नहीं हटने वाले हैं। और इन सब को पुख्ता किया यहाँ अभी जो करंट में प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग टॉक चल रहा है आपको IMF के साथ, उसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्रेडिटर्स हैं इंडिया और चाइना और भारत के हेल्प से जापान भी बहुत जल्दी, इन तीनों जो कंट्री है वो हमें रीएश्योरेंस दे रहा है। और उसके साथ जो है हम कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये जयशंकर साहब की इस बार तीसरी विजिट होगी श्रीलंका। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि भारत और श्रीलंका की जो एक हिस्टोरिकल टाइज है वो एक ऊंचे आयाम पे जाएगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या यहाँ पे राय विचार है इस पार्टिकुलर दौरे का एस जयशंकर साहब का ड्यूरिंग द वर्ल्ड क्राइसिस। आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम आप लोग के राय विचार को स्वागत करते हैं यहाँ पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।